बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8612 यूनिट 6 एथिक्स एजुकेशन एंड टीचर। तो सबसे पहले आउटलाइन में कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान इस कमिटमेंट के साथ कि एजुकेशन जो है वो हर चिल्ड्रन का बेसिक राइट है और एजुकेशन फ्री और क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन में। फिर डिटेल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एजुकेशन के लिहाज से कौन से जो हैं वो आर्टिकल्स हैं। फिर एजुकेशन ड्रॉन्ग्स क्या हैं पाकिस्तान में, ये एजुकेशन में फ्लॉज क्या हैं, क्या कमियाँ हैं, करैक्टरिस्टिक क्या हैं एक इफेक्टिव टीचर की, और रोल मॉडल, टीचर एज अ रोल मॉडल। अब सबसे पहले एजुकेशन एज अ ह्यूमन इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वो ह्यूमन राइट है एजुकेशन, ये इसके बारे में क्या कुछ किया गया। तो एक यूनिवर्सल एजुकेशन ऑफ ह्यूमन राइट इन 1948 में जो है ना ये कहा गया कि जो एजुकेशन है ये दुनिया में हर इंसान का राइट है, ह्यूमन राइट है। फिर कन्वेंशन की गई जिसमें अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन के 1960 में कि जो एजुकेशन में जो डिफरेंस किया जाता है फीमेल जेंडर के लिहाज से या फिर क्लासेस के लिहाज से, उसको ख़त्म किया जाए। द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, दीज ट्रीटीज़ एडवोकेटेड फॉलोइंग रिकमेंडेशन। तो ये एक ट्रीटी 1981 में साइन की गई कि जो वीमेन के ख़िलाफ़ वीमेन का था कि उनको हायर एजुकेशन नहीं मिलती थी, उनको क्वालिटी एजुकेशन या मेल के इक्वल एजुकेशन नहीं मिलती थी, उस पर जिसमें दिया गया कि फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन के तमाम मेल फीमेल सब जो है ना वो गर्ल बॉय के लिए ज़रूरी है फ्री और कंपलसरी जो प्राइमरी एजुकेशन है। ये रिस्पॉन्सिबल अप्रोच टूवर्ड डेवलपिंग सेकेंडरी एजुकेशन accessible for all children and equitable access to higher education। तो एक जो है ना ऐसा होना चाहिए कि एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन सब तक पहुँचे, सब चिल्ड्रन की उस तक अप्रोच हो और वो इस काबिल भी हो, सबकी इक्वल हो, इक्विटेबल हो हायर एजुकेशन। फिर जो है ना प्रोविजन ऑफ बेसिक एजुकेशन फॉर दोज हु हैव मिस्ड द चांस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो फिर कोई बेसिक एजुकेशन में चेंजिंग लाई जाए ताकि जो है ना वो चांस मिले हर एक को प्राइमरी एजुकेशन का। राइट टू एजुकेशन इन पाकिस्तान में अब क्या कुछ है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 37 की बी जो पार्ट है उसमें आगे बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेटेड द स्टेट शैल रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन विद इन मिनिमल पॉसिबल टाइम। तो इसके मुताबिक ये है कि जो आइन है कि आप जो है ना इस मुल्क में से जो है ना वो जो यानी गैर ख़वानगी है, यानी जो लोग अनपढ़ हैं या ये उसको ख़त्म करेंगे और लोगों को फ्री और जितने जल्दी हो सके जो है ना हम मिनिमल टाइम में सेकेंडरी एजुकेशन कंपलसरी सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर आर्टिकल 25 ए है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर इन सच मैनर एज मे बी डिटरमिन्ड बाय लॉ। तो लॉ के मुताबिक स्टेट के जो है ना वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी 5 साल से 16 साल तक के बच्चे को। और लॉ के मुताबिक पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द signatories of EFA among 164 countries and government of Pakistan pledged to achieve all 6 goal of EFA to be met by 2015। तो EFA एक जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 164 कंट्रीज़ हैं जिनने इस एजुकेशन के बारे में जो है ना वो कोई साइन किया है, कोई ट्रीटी साइन की हुई है। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान भी है जिसने 6 गोल जो है वो अचीव किए हैं 2015 में। द ईयर 2015 हैज़ पास्ड एंड दिस ड्रीम स्टिल yet to come true in Pakistan as we are far behind in achieving the goals of EFA। तो पाकिस्तान जो है ना बेशक 2015 गुजर गया है लेकिन 2015 तक जो गोल अचीव करने थे पाकिस्तान अभी तक उनको अचीव नहीं कर पाया, अभी तक बहुत पीछे है। अब क्वालिटी एजुकेशन क्या है। क्वालिटी एजुकेशन मीन्स ए टाइप ऑफ एजुकेशन वेयर स्टूडेंट लर्न फ्राम क्वालिफाइड टीचर्स, learn well and play well, they feel comfortable in learning environment, they learn according to their pace of learning। तो जो ना क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये है कि जिसमें आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड टीचर दिए जाते हैं, फिर वो अच्छे से सीखते हैं और लर्न वेल और लर्न प्ले, तो उनको वो प्ले साथ वेल करते हैं और फील करते हैं कंफर्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट में, कि उनको कंफर्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है और फील करते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर पेस के जिस हिसाब से वो अगर स्लो लर्नर हैं या फास्ट लर्नर हैं उस लिहाज से वो सीखते हैं। देयर व्यूज़ आर वैल्यूड, तो उनके जो व्यूज़ होते हैं उनको भी वैल्यू दी जाती है, वो पॉजिटिव फीडबैक रिसीव करते हैं टीचर से और गुड रिलेशन होता है उनका टीचर के साथ, यानी फ्रेंडली माहौल होता है, प्रॉपर जो है उन्हें अटेंशन मिलती है, फील सिक्योर करते हैं, रिस्पेक्टेबल मैनर्स के साथ उनकी नीड और इंटरेस्ट जो है ना सीरियसली लिए जाते हैं। तो ये होती है क्वालिटी एजुकेशन जिसमें चिल्ड्रन का जो है ना बड़ा ख्याल रखा जाता है, उनको
एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, अच्छे टीचर प्रोवाइड किए जाते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उनके व्यूज़ को वैल्यू, उनके ओपिनियन को वैल्यूज़ दी जाती है, उनके मुताबिक जो है उनकी पेस के मुताबिक एजुकेट किया जाता है, उनको अटेंशन दी जाती है, उनको इज़्ज़त दी जाती है, उनके जो है इंटरेस्ट और जो है ना उनका नीड उसका भी ख्याल रखा जाता है। फिर प्रोफेशनल रॉन्ग्स अब क्या है? Professional wrongs mean all action or behaviors of teacher which are not at par with existing demand and need of time to prepare students for 21st century। तो वो तमाम चीज़ें गलत हैं जो एक टीचर के बिहेवियर में हैं, जो उस को हेल्प नहीं करती किसी स्टूडेंट को कि वो इस मॉडर्न दुनिया में 21st सेंचुरी में कहीं पे एग्जिस्ट कर सके, या जो डिमांड है 21st सेंचुरी की, अगर वो चीज़ें एक टीचर नहीं सिखाता तो वो फिर उस टीचर की प्रोफेशनल रॉन्ग्स हैं। इफ़ दे डू नॉट शो इंथुसियाज्म विद प्रोफेशन, अगर वो प्रोफेशन के साथ कोई जज्बा नहीं रखते, इफ़ दे आर नॉट कमिटेड टू देयर ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ वो अपने पेशों के साथ, अपने जो फ़र्ज़ हैं उनके साथ अगर वो कमिटेड नहीं है, इफ़ दे डू नॉट नो अबाउट द नेशनल करिकुलम एंड यूज़ इट एज गाइड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो अगर वो नेशनल करिकुलम को नहीं जानते, निसाब को नहीं जानते, वो उसको गाइड भी नहीं उनको करना आता टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, तो अगर वो टीच करते हैं स्टूडेंट को विदाउट प्रिपरेशन, तो उनमें कोई लिंक नहीं आएगा और ना ही वो कुछ जो है ना न्यू लर्निंग होगी। जे जो है ना, इफ़ दे डू नॉट ब्रॉडन एंड डीपन नॉलेज बेस ऑफ स्टूडेंट, तो वो अगर स्टूडेंट्स को जो है ना वो डीप नॉलेज नहीं देते, तो वो फिर उस टीचर की रॉन्ग्स हैं, वो उस प्रोफेशनल की रॉन्ग्स हैं कि वो ड्यूटी सही से नहीं करता। बिलीव टीचिंग इज़ जस्ट ए जॉब, वो सिर्फ समझता है कि टीचिंग एक जॉब है जिसमें जो है ना वो पे के लिए करता है। अराइव लेट रेगुलरली, वो लेट आता है रेगुलरली, कोई डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, सेंसिटिव नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए। कल्चर और हेरिटेज उसकी कोई परवाह नहीं है, उसको प्रॉपर क्लास वर्क या इस तरह जो है ना कुछ भी नहीं है। वो जो है ना ड्यूरिंग क्लास इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद स्टूडेंट, वो अपने काम में ही जो है ना वो लगा रहता है, बजाय इसके कि वो स्टूडेंट पे काम करे या स्टूडेंट्स की हेल्प करे। वो डू नॉट एड्रेस पेरेंट्स कंसर्न प्रॉपरली एंड लैकिंग इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, तो वो एड्रेस ही नहीं करता जो इशू हैं स्टूडेंट्स के, या स्टूडेंट्स पेरेंट्स आके जो कोई शिकायत वगैरह करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उसको परवाह ही नहीं है उनकी, ना उसे आता है कि उनको कैसे सॉल्व करनी है। वो इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करता है, रेडिकल स्टूडेंट्स, फिर वो डिफेंसिव होता है, ठीक है, ख़ुद को डिफेंस करता है, ना एडमिट करता है कि हाँ मेरी मिस्टेक थी, मैं इसको काम ठीक करूँगा या नहीं। हैविंग कन्फ्रोंटेशन विद स्टूडेंट्स एंड डू नॉट ऑन वट सो एवर अकर इन क्लासरूम, तो वो कुछ भी ऑन नहीं करता, कुछ भी नहीं करता कि ठीक है रिजल्ट ख़राब आया, कोई मसला नहीं, बच्चे नहीं सीख रहे, बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं, उसे कोई परवाह नहीं होता। इनकन्सिस्टेंट इन अप्रोच ऑफ टीचिंग मॉनिटरिंग और अदर टास्क, तो वो कोई कंसिस्टेंट नहीं होता, इनकन्सिस्टेंट होता है, बिल्कुल नॉन सीरियस बंदा होता है, उसे कोई परवाह नहीं होती, ना वो टीचिंग में ना कोई मॉनिटरिंग, कोई टास्क में जो है ना सीरियस नहीं होता। फिर स्कूलिंग है, schools are established to inculcate acceptable हैबिट्स एंड बिहेवियर्स इन न्यू जनरेशन, तो स्कूल इसलिए जो है ना इस्टेब्लिश की जाते हैं ताकि जो नई नस्लें हैं उनमें जो है ना वो बिहेवियर अच्छा जो है उनका बिहेवियर और उनमें एक्सेप्टेबल जो हैबिट्स हैं वो डेवलप की जाएँ। इसमें स्कूल में ये भी होता है कि आप जो है ना नॉलेज उन्हें देते हो, स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखाते हो, उनका इंटरेक्ट होता है हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के साथ। स्कूल यानी कि इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जो है ना मोस्टली जो लोग होते हैं वो वर्क करते हैं टू स्प्रेड नॉलेज, तो जो जब स्टूडेंट उसमें जाते हैं तो वो फिर उनका इंटरेक्शन उन क्वालिफाइड लोगों से, नॉलेजेबल लोगों से होता है। सोसाइटी एस्टैब्लिश स्कूल टू प्रिजर्व एंड ट्रांसफ़र देयर कल्चर, तो सोसाइटी जो है ना वो स्कूल इसलिए बनाती है ताकि जो है ना उनका जो कल्चर है वो स्टोर रहे, प्रिजर्व रहे और वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ट्रांसफ़र रहे, यानी वो जो कस्टम जो चीज़ें हैं एक सोसाइटी में जो अखलाकियात हैं वो सारे जो है ना अगली नस्ल तक भी जाएँ। तो करिकुलम विच इज़ टॉट इन स्कूल एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल नेशनल थिंकिंग, तो जो करिकुलम स्कूल किसी में पढ़ाया जाता है वही उस सोसाइटी की, उस नेशनल की थिंकिंग ज़ाहिर करता है कि वो किस तरह के जो है ना वो माशरा चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें अपने माशरे को देना चाहते हैं, अपनी अगली नस्ल को देना चाहते हैं। टीचिंग अब होती क्या है? टीचिंग इज़ डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल इन जनरल एंड टीचर्स इन पर्टिकुलर, तो टीचर को बड़े डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया। कुछ ने कहा कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मोर जो है ना मैच्योर पर्सन इंस्ट्रक्ट लेस मैच्योर पर्सन, या एक फेस टू फेस इंट्रैक्शन है बिटवीन वन पर्सन एंड टू मैनी पर्सन वेयर ही टू स्प्रेड नॉलेज और गिव देम नॉलेज और इंस्ट्रक्शन। तो
टीचिंग एक आर्ट है, जबकि और इसको अगर देर आर सम अदर्स हु विल से टीचिंग इज़ ए साइंस। कुछ कहते हैं कि एक आर्ट है, ठीक है, जिसमें आप आर्ट एज अ आर्टिस्ट प्ले करते हो। कुछ कहते हैं कि ये साइंस है, जिसमें आप सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को करते हैं साइंस के लिहाज से। टीचिंग इज़ एन एक्ट ऑफ टेलिंग और एक्सप्लेनिंग आंसर टू दोज हु डोंट नो। तो टीचिंग जो है ना, ये एक एक्ट है जिसमें आप क्या करते हो, लोगों को सवालों के जवाब देते हो जिन लोगों को सवालों के जवाब पता नहीं होते। साइकोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं कि टीचिंग जो है ना वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशन है कि ठीक है, एक स्टूडेंट में या टीचर जो है ना एक स्टिमुलस देता है पहले स्टूडेंट्स को, फिर स्टूडेंट सवाल का वगैरह करते हैं और फिर टीचर उसका रिस्पॉन्स भी देता है, आंसर भी करता है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच लर्नर्स गेन नॉलेज, डेवलप देयर स्किल्स एंड डिस्पोजिशन। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो लर्नर्स हैं वो नॉलेज सीखते हैं, स्किल सीखते हैं और डिस्पोजिशन सीखते हैं अपने टीचर से। अज्यूम ओनरशिप ऑफ स्टूडेंट सक्सेस एंड व्हाट्स गोइंग ऑन द क्लासरूम। तो इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि जो है ना स्टूडेंट्स को ऑन किया जाता है, उनका सक्सेस और उन क्लासरूम में क्या चल रहा है, ये सब कुछ मैटर करता है। शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो वो टीचर जो है ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है ताकि जो है ना चीज़ों को मोर क्लैरिफाई किया जाए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। अंडरस्टैंड होता है कि स्टूडेंट क्या फील करते हैं क्लासरूम में, तो ये टीचर अंडरस्टैंड करता है, उसको टैकल करता है, उसको जो है ना उनकी सेंसिटिव होता है टूवर्ड स्टूडेंट्स। कम्युनिकेट करता है इफेक्टिवली विद स्टूडेंट के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करता है, प्रॉपर और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करता है। ओपन होता है ताकि वो अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको एक्सेप्ट कर सके इमीडिएटली और उन पर फिर काम करके उनको ओवरकम या उनको करेक्ट कर सके। थिंक अबाउट एंड रिफ्लेक्ट प्रैक्टिकली। तो वो सोचता है और रिफ्लेक्ट करता है प्रैक्टिकली, जो है ना वो चीज़ों को रिफ्लेक्शन देता है। उसमें अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है और प्रॉपर और अप्रोप्रिएट ड्रेस उसमें, यानी उसकी पर्सनैलिटी बड़ी जो है ना वो चार्मिंग होती है, वो खुद को पर्सनैलिटी दिखाता है, उसका प्रॉपर ड्रेस पहनता है, कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से करता है। मेंटेन करता है सीक्रेट एंड रिस्पेक्ट। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करता है और सीक्रेट मेंटेन रखता है, उनको टीज़ वगैरह नहीं करता या उनको जो है ना वो टोंट नहीं करता। प्लान देयर एक्टिविटीज येट फ्लेक्सिबल। तो अपनी एक्टिविटीज़ वो प्लान तो करता है लेकिन वो फ्लेक्सिबल होती है, अगर ज़रूरत पड़े तो उनको वो चेंज भी कर देता है। रिस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट नीड एज पर्सनली। तो स्टूडेंट को जब भी उसकी नीड चाहिए होती है टीचर की, वो उसकी हेल्प करते हैं, टीचर हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। तो फिर एक्सपेक्ट हायर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स से मेक लर्निंग ए जॉयफुल एक्टिविटी। तो वो जो है ना फिर एक्सपेक्टेशन रखता है कि स्टूडेंट जो है ना वो हायर परफॉर्म करेंगे और टीचिंग को वो जॉयबल इंजॉय करता है, ऐसी एक्टिविटी बनाता है जो सब इंटरेस्ट पैदा करता है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स को गाइड करता है और रिजॉल्व करता है जो कन्फ्लिक्ट होते हैं स्टूडेंट्स में और स्टूडेंट्स के दरमियान या स्टूडेंट्स के टीचर के साथ या स्टूडेंट्स के जो है ना वो स्टडी के रिलेटेड। वैल्यू स्टूडेंट को देता है, कमिट करता है एंड लिसन स्टूडेंट्स सुनता है और क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स के जो है क्वेश्चन भी सुनता है, उनको आंसर भी करता है। गुड टीचर रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग। तो सबसे पहले तो वो टीचर जो है ना अपने लेसन प्लान करता है ताकि वो जो है ना प्लान देयर लेसन ऑन डेली बेसिस एंड शेयर विद स्टूडेंट, और फिर वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है। असेंस करता है स्टूडेंट डायग्नोस्टिक पर्पसेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद ऑल स्टेक होल्डर पर्टिकुलरली द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के साथ भी वो स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोस करता है, पहचानता है और फिर जो है ना स्टेक होल्डर्स या जो टीचर जो पेरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करता है और उसका हल ढूंढने की कोशिश करता है। सिक्योर करता है स्टूडेंट्स वर्क टू यूज़ इट एज अ रेफरेंस। तो स्टूडेंट्स के वर्क को जो है ना वो सिक्योर करता है, उनको महफूज करता है और उसको एज अ रेफरेंस यूज़ करता है। लेसन प्लान करता है, ऑब्जेक्टिव उसमें जो है ना क्लियरली मेंशन होते हैं कि फॉर एग्जांपल जो वो बुक पढ़ा रहा है, इस्लामियात पढ़ा रहा है, तो वो दीन के लिहाज से जो है ना उसके जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो क्लियर होंगे। प्लान हैज़ ए वैरायटी ऑफ लर्निंग मटेरियल टू यूज़। तो वो जो है ना वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज़ करता है, न्यू मॉडल बनाता है, चार्ट बनाता है, अट्रैक्टिव खूबसूरत बनाता है। अब टीचर एज अ रोल मॉडल। तो ए रोल मॉडल इज द पर्सन हु इंस्पायर्स एंड इनकरेज अस टू स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस, लिव टू ओवर फुलेस्ट पोटेंशियल एंड सी द बेस्ट इन अवरसेल्व्स। तो रोल मॉडल एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसको जो दूसरों को इंस्पायर करती है, लोग उसके मुताबिक जो है ना अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं और उसको उसका ही अपने जो है ना उसके जैसा बनना चाहते हैं। पीपल वांट टू बिकम लाइक हिम लाइक देम। तो इसको कहते हैं रोल मॉडल के, उसको एडमायर करते हैं लोग, उसको फॉलो करते हैं।
तो ये टीचर जो है ना एज अ रोल मॉडल, ए रोल मॉडल इज समवन हु एडमायर एंड समवन हु एस्पायर टू बी लाइक, कि जो दूसरे जिसको फॉलो करते हैं या जो दूसरों को एडमायर करता है या उसको एस्पायर करता है। वी लर्न थ्रू देम, तो हम उनसे सीखते हैं। कमिटमेंट टू एक्सेलेंस एंड थ्रू देयर एबिलिटी टू मेक अस रियलाइज ओवर ऑन पर्सनल ग्रोथ, तो ये हमें हमारी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करती है। वी लुक एट देम फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस, तो हम उनसे एडवाइस भी लेते हैं और गाइडेंस भी लेते हैं। तो ये टीचर एज अ रोल मॉडल जो है ना वो प्ले करता है कि वो जो है ना स्टूडेंट्स के सामने खुद को एक पर्सनालिटी प्रेजेंट करता है बहुत अच्छे तरीके से, गुड वे से। स्टूडेंट जो है ना उसको फॉलो करते हैं, उसको ड्रेसिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी जो है ना टीचर का चाल चलन जो होता है वो ऐसा होता है। टीचर की जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर जो है ना वो जिस तरह से वो टॉक करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो एज अ वो खुद को रोल मॉडल प्रेजेंट करता है, तो स्टूडेंट्स को फॉलो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।